अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा। पिछले टॉपिक में हमने यूनियन ऑफ सेट पढ़ा था। यूनियन ऑफ सेट्स में वेन डायग्राम के बारे में पढ़ा था। आज हमारे पास जो टॉपिक है इंटरसेक्शंस ऑफ सेट थ्रू वेन डायग्राम। पहला जो पॉइंट है वो हमारे पास है ए is a subset या A and B सबसेट लिख लें। A and B सबसेट। हमारे पास दो सेट हैं A और B, उसमें A सेट भी हो सकता है B का सबसेट, या B जो है वो A का भी सबसेट हो सकता है। इसकी पहले एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल हमारे पास सेट A है। A सेट में 1 2 3 4 और B सेट में 2 और 4। अब A सेट के एलिमेंट है 1 2 3 4, B सेट में है 2 और 4। B सेट के तमाम एलिमेंट सेट A में मौजूद हैं। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर भी 4 है। इसका मतलब क्या है कि B जो है वो सब सेट है A का। क्यों? क्योंकि B के तमाम एलिमेंट सेट A में मौजूद है। हम पढ़ क्या रहे हैं? इंटरसेक्शन सेट। पहले आप सवाल सॉल्व कर लेते हैं। A इंटरसेक्शन B। सबसे पहले A से लिखेंगे 1 2 3 4, इंटरसेक्शन B से लिखेंगे 2 और 4। इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, दोनों सेटों में देखेंगे जो एलिमेंट होंगे कॉमन वही हमारा आंसर होगा। अब यहाँ पर जो पहला है 1, यहाँ पर 1 मौजूद नहीं है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, तो हमारा क्या होगा? पहला जो एलिमेंट है 2 होगा। यहाँ पर 3 है, इस सेट में 3 नहीं है, यहाँ पर 4, यहाँ पर 4, तो क्या होगा? 4। तो A इंटरसेक्शन B का जो आंसर है वो हमारे पास क्या है? 2 और 4 है। अब इसकी हमने बनानी है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम की रिप्रेजेंटेशन में आपने पढ़ा था क्या कि सबसे पहले हम ड्रा करते हैं एक रेक्टेंगल, उसको नेम देते हैं किस चीज का? U का। अब आपने यहाँ पर साथ में इसके साथ में दोनों सेट को लिख लेना है। वेन सेट है हमारे पास ये में 1 2 3 4 और B सेट में है 2 और 4। अब इन दोनों सेट में हम देखेंगे क्या सेट हमारे पास डिसजॉइंट है, या सेट हमारे पास ओवरलैप है, या सेट हमारे पास एक दूसरे के सबसेट है। ओवरलैप उस वक्त होते हैं जब दोनों सेटों में कोई एक एलिमेंट कॉमन हो। यहाँ पर एक एलिमेंट कॉमन नहीं है, बल्कि एक सेट के तमाम एलिमेंट दूसरे सेट में मौजूद हैं। तो इसका मतलब क्या है? B जो है वो सब सेट है किस चीज का? A का। इन दोनों में कौन सा सेट बनाए? सेट A बनाए। सेट A में एलिमेंट ज्यादा है, इसमें 1 2 3 4 है, इसमें सिर्फ 2 एलिमेंट है। तो A जो होगा सेट वो हमारा बड़ा सेट बनेगा। ये सबसे पहले आपने A सर्कल बना देना है, ये सेट होगा आपके पास A। उसके बाद B सेट के तमाम एलिमेंट सेट A में मौजूद थे, तो B इसका सबसेट था, तो इसी के अंदर ही हम क्या करेंगे? दूसरा बनाएंगे B सेट। ये हमारे पास होगा सेट B। अब आपने क्या करना है? B के एलिमेंट पहले लिख लें। B सेट के जितने भी एलिमेंट हैं वो B सेट में लिख लें। ये सेट B है, B की जगह है। यहाँ पर है 2 और 4, ये हमने लिख दिया है। अब ये जो B की जगह है वो सेट A में भी आ रही है, यानी कि ये सेट A और B जो B की जगह है वो सेट A में है, यानी कि A और B की ये कॉमन प्लेस भी है। हम इसको कॉमन प्लेस भी कह सकते हैं, या B जो है वो A का सबसेट है। B के एलिमेंट इसमें मौजूद थे, तो आप इसके जो एलिमेंट हमने यहाँ पर लिखे थे वो खत्म कर दें। यहाँ पर 2 और 4 था, आप A सेट में से 2 और 4 खत्म कर दें। अब A सेट में बाकी कौन सा बच रहे हैं? A सेट में बच रहे हैं 1 और 3। अब 1 और 3 ये लिख लें। अब बात है ये कि अब हमने इसको लाइनें कैसे लगानी है। हम हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएं, वर्टिकल या स्लैंटिंग लाइन, तीनों में से कोई एक लाइन लगाएंगे। हम यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन लगा रहे हैं। A intersection B is represented by vertical line। वर्टिकल लाइन लगा रहे हैं by vertical lines। अब यहां पर आपने वर्टिकल लाइन लगा देंगे जी। एक बात याद रखनी है कि जब सबसेट की हम कर रहे होते हैं इंटरसेक्शन, एक सेट के अंदर जो हम दूसरा सेट बनाते हैं, जो अंदर वाला सेट होगा सिर्फ वही हम लाइन लगाएंगे, बाकी को रहने देंगे। अगर हम देखें हमने लाइन लगाई है 2 और 4 को B सेट को, तो इधर आंसर हमारे पास क्या था? 2 और 4 था। ये हमारे पास था अगर एक दूसरे के क्या होंगे? सब सेट। अब दूसरा लिखते हैं कि अगर हमारे पास वो सेट
ए और बी जो है वो एक दूसरे के सबसेट नहीं है, वो बल्कि एक दूसरे के क्या है, ओवरलैप है। ए एंड बी इज ओवरलैपिंग। अगर ओवरलैपिंग होगा तो क्या होगा, या कैसे उसकी हम क्या करेंगे, उसको वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे। अब सेट है आपके पास ए सेट, ए सेट में एलिमेंट है 1 2 3 4, हमने दोबारा वही सेट ले लिया ए सेट। और बी सेट में क्या है, बी सेट में है 2 3 4 5 6, बी सेट में एलिमेंट है 2 3 4 5 6। अब इसमें एलिमेंट है 1 2 3 4, इसमें 2 3 4 5 6। अगर हम इसमें 5 और 6 नहीं लिखते तो ये इसका क्या होता, सबसेट होता। लेकिन अब यहाँ पर 5 और 6 आ गया है, इन दोनों सेट एक दूसरे के ओवरलैप तो हैं लेकिन एक दूसरे के सबसेट नहीं है। सबसेट के लिए क्या है कि एक सेट के तमाम एलिमेंट दूसरे सेट में मौजूद होने चाहिए। इसमें 5 और 6 ऐसा एलिमेंट है जो इस सेट में मौजूद नहीं है, और उधर 1 एक ऐसा एलिमेंट है जो इसमें मौजूद नहीं है। अब हम पहले लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी, ए सेट लिख लें। ए सेट हमारे पास 1 2 3 4, फिर इंटरसेक्शन, फिर लिखेंगे बी सेट 2 3 4 5 6। इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, मैंने पहले आपको बताया पहले सवाल में कि हम दोनों सेटों में देखेंगे जो एलिमेंट्स होंगे कॉमन वो हमारा क्या होगा, आंसर। इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 1 था, इसमें 1 नहीं है, तो पहला एलिमेंट होगा 2। इसमें 3, इसमें 3, क्या होगा 3। इसमें 4 है, इसमें 4 है 4, इसमें 5 6 है, इसमें नहीं है, तो हमारा आंसर क्या है 2 3 और 4। अब इसकी हमने बनानी है क्या, वेन डायग्राम बनानी है। सबसे पहले आप एक रेक्टेंगल बनाएंगे और इसको नेम देंगे यू का, ये हमारे पास है यू सेट। अब दोनों सेटों को देखेंगे, क्या सेट हमारे पास डिसजॉइंट है, ओवरलैप है या सब सेट है। ये दोनों के दोनों सेट हमारे पास ओवरलैप है। ओवरलैपिंग की हमने डेफिनेशन क्या की थी, एट लीस्ट हैविंग वन एलिमेंट कॉमन बिटवीन द बोथ सेट। दोनों सेट में कम से कम एक एलिमेंट क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। यहाँ पर तो 3 एलिमेंट कॉमन है, तो इसका मतलब दोनों सेट हमारे पास क्या होंगे, ओवरलैप। ओवरलैपिंग की हम कैसे बनाएंगे, ये हमारे पास होगा सेट ए और ये हमारे पास होगा सेट बी, ये सेट है ओवरलैप इस तरह से। अब यहां पर हम एलिमेंट कैसे लिखेंगे, ये जो जगह है, ये वाली जगह, ये ए और बी दोनों में आ रही है कॉमन। अगर हम इधर से देखें ये ए सेट में आ रही है, अगर हम इधर बी की तरफ से देखें तो ये सेट बी में आ रही है। ये वाली जो जगह है, ये सेंटर में जहां पर रेड सर्कल लगा हुआ है, ये हमारे पास क्या है, ए और बी की कॉमन प्लेस है। यहाँ पर हम वो एलिमेंट लिखेंगे जो ए और बी दोनों सेटों में मौजूद थे। पहले आप साथ में सेट लिख लें, ए सेट हमारे पास था 1 2 3 4 और दूसरा बी सेट है हमारे पास, बी सेट में है 2 3 4 5 6। अब ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट है 2 2 3 3 4 4, हम लिखेंगे 2 3 और 4, ये हमारे पास इन दोनों में कॉमन थे। जो कॉमन एलिमेंट आपने लिख लिए हैं उनको यहां से आपने क्या कर देना है, खत्म कर देना है 2 3 4। अब देखिए ए सेट में कौन से बच गए, सिर्फ 1। ये जो बाकी जगह बची हुई है वो सिर्फ और सिर्फ ए सेट की है, यहाँ पर कौन सा हम लिखेंगे 1। और जो बाकी जो बचे हुए हैं बी सेट में, ये बी की जो जगह है वहां पर लिखेंगे, इसमें कौन से हैं 5 और 6। अब इंटरसेक्शन में आप क्या करते हैं, जो कॉमन एलिमेंट होते हैं वही लेते हैं। तो यहाँ पर वेन डायग्राम में भी हम उसी जगह को लेने लगाएंगे जो दोनों सेटों में जगह क्या होगी, कॉमन। मैंने पहले यहाँ पर रेड निशान लगा दिया है। अगर देखा जाए तो ये ए की तरफ से, इधर देखा जाए तो ये बी की तरफ है। ये दोनों सेटों की ये जगह क्या है, कॉमन। तो हम कॉमन जगह को क्या करेंगे, लाइन ड्रा कर देंगे इस तरह से। अब इसको कैसे शो करेंगे, आप इस तरह से एरो का निशान लगा दें और यहाँ पर लिखना क्या, ए इंटरसेक्शन बी। अगर हमारे पास दोनों सेट क्या होंगे, एक दूसरे के ओवरलैप होंगे तो उनके डायग्राम इस तरह से बनेंगे। दो चीजें पढ़िए, एक पहला सबसेट, अगर सबसेट होगा तो डायग्राम यूं होगी, और अगर हमारे पास दोनों सेट में ए इंटरसेक्शन बी यानी ओवरलैप होंगे तो उसकी डायग्राम इस तरह से होगी। अब तीसरी बात है कि अगर हमारे पास सेट जो है ओवरलैप नहीं है, अगर सेट डिसजॉइंट होंगे तो हम उसको कैसे लिखेंगे।